आसनस को आज थोड़ा रिपीट करते हैं, एक दो राउंड, एक एक राउंड। पहला योग मुद्रा। योग मुद्रा सर्वरोग घर है और इसमें इम्पोर्टेंट है कि आप राइट पैर को लेफ्ट थाई पर ही रखें अगर आधा लगाते हैं, नहीं तो सुखासन में भी बैठ सकते। उसका कारण हमने कई बार बताया रोशन जी आपके लिए कि ये जो राइट पैर में जो यहाँ नाड़ी होती है, संखनी नाड़ी बोलते हैं, वो आपका राइट ब्रेन को कंट्रोल करता है और मूलाधार चक्र को कंट्रोल करता है। और अगर आप उल्टा ऐसे रखेंगे तो क्या लेफ्ट ब्रेन पर प्रेशर आ जाएगा और राइट ब्रेन इज द ब्रेन ऑफ थिंकिंग, लेफ्ट ब्रेन इज द ब्रेन ऑफ एक्शन. So our thinking should precede the action. So that is why the acupressure should be given to the left thigh. Okay, because diagonally the energy starts from left and it comes out from the right and left, right, right there. इसको हम नाड़ी शोधन कहते हैं. इसीलिए नाड़ी शोधन के लिए योग मुद्रा इस तरह होता है. और अगर दोनों पद्मासन में दोनों पैर अगर आप लगाते हैं तो लेफ्ट को राइट पे. तो यहाँ पर देखिए राइट में जो पॉइंट है दैट इज फॉर योर लेफ्ट ब्रेन एंड दैट इज नॉट क्रिएटिंग मच एक्यूप्रेशर. सो लेफ्ट ब्रेन इज द ब्रेन ऑफ एक्शन. तो थिंकिंग आपका अच्छा होगा तो एक्शन अच्छा होगा. राइट, अंडरस्टूड. चलिए अभी हम लोग ये कोई भी प्राणायाम करते हैं उसके पहले हम योगासन अवश्य करते हैं एक दो, ताकि बॉडी की जितनी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो खुल जाए. क्योंकि प्राणायाम करने में आपकी जो श्वसन तंत्र है वो हर चक्र को क्रॉस करे और जिस चक्र के लिए जो प्राणायाम किया जा रहा है उस प्राणायाम में आपकी एनर्जी चार्ज होगी. तो इफ यू हैव एक्टिवेटेड दैट पर्टिकुलर gland by some asana then it is good. So that is why we did Vausiki and Surya Namaskar. So we have actually activated most of our limbs and the exocrine glands. अभी एंडोक्राइन ग्लैंड की जो आसन है वो ये योग मुद्रा ऑलमोस्ट नीचे से यहाँ तक सभी ग्लैंड्स को, सभी चक्रास को एक्टिवेट करता है. तो ये आप ऐसे लगा लिए पद्मासन. अब राइट हैंड से लेफ्ट रिस्ट पकड़िए, सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए आप राइट की तरफ घूमते हैं. तो आप अपने लीवर को एक्यूप्रेशर देते हैं और 8 सेकंड रुकने के बाद सांस लेते हुए उठ जाते हैं. ओके, फिर उसके बाद लेफ्ट सांस छोड़ते हुए 8 सेकंड के बाद सांस भरते हुए जाते हैं. ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट सांस नहीं लेते. ओके, लीला दीदी आप भी हल्का हल्का राइट लेग झुक सकते हैं सांस छोड़ते हुए आगे. आपने अगर सूक्ष्म व्यायाम लीला दीदी आपने अगर कर लिया. अब देखिए जिनका पेट में अपने में फैट होगा या लोअर एब्डोमेन में थोड़ी ये होगी तो उनको दिक्कत हो सकता है. फिर सांस भरते हुए उठ जाइए 8 सेकंड के बाद. उनका पूरा टच नहीं होगा, जैसे ये टच हो रहा है ये पूरा टच नहीं होगा, ये प्रैक्टिस होने से हो जाएगा. ओके, चलिए उसके बाद सांस भरते हुए पीछे में आपको लगता है स्ट्रेच करें. एंड रिलैक्स. ठीक है, ये आपका क्या है योग मुद्रा. एक बार और कीजिए. आई विल लुक फॉर एवरीवन. सब लोग करें, सब लोग अपना अपना इनहेल करके राइट झुकिए. एवरीबॉडी राइट, सभी लोग राइट झुकिए. हाँ, और फोरहेड को नी के पास लाने की कोशिश की. गुड. 8 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर सांस लेके होल्ड करो बेटा. हाँ, राइट झुकना. हाँ, अब लेफ्ट झुकिए, सांस छोड़ते हुए. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. अभी इनहेल करके ऊपर. सिर्फ एक आसन से और सूर्य नमस्कार
से आप और कौशिकी, आप सारी बीमारियों को एक्सेल सर्वरोग भरना। गुड। इन्हेल आप हाथ खोल के, रोशन जी पीछे हाथ खोल के, रिलीज योर हैंड एंड स्ट्रेच इट लाइक, पीछे हाथ रखिए, अनस्ट्रेच योर abdomen, chest and neck। चलिए रिलैक्स। तो आज हम लोग, अब हम लोग इतना आसन, सिर्फ एक आसन से, इसका नाम ये सर्वरोधान है, इस एक आसन से और अपने कौशिकी और सूर्य नमस्कार और भाइयों के लिए तांडव भी होता है, तांडव हम बाद में सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे की क्लास में। ये इट इज ओनली फॉर द ब्रदर्स, जो भाई बहन माताएं जितने हैं उन लोगों को तांडव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे दाढ़ी मूछ हो जाता है, एंड्रोजन हार्मोन है। तो अब हम लोग प्राणायाम करेंगे। देखिए प्राणायाम में प्राण का मतलब क्या होता है? लाइफ। लाइफ हमारा कैसे चलता है? 5 तत्वों से। जीवन हमारी 5 तत्वों से चल रही है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आपको अगर एक दिन सॉलिड फूड नहीं मिलता है, लिक्विड में भी आप आराम से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी लोग फास्टिंग कर लेते हैं, राइट। उसके बाद दूसरा लिक्विड बंद करते हैं तो मुश्किल से आप निर्जला जो व्रत करते हैं 1 या 2 दिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वायु अगर बंद कर दिया जाए तो मुश्किल से 2, 4, 5 मिनट के बाद आपका आपका प्राण निकल जाता है। So prana is what? It is the collective energy of all the energies. Prana is the energy of the 5 tattvas. पृथ्वी का एनर्जी, जल का एनर्जी, वायु का एनर्जी, अग्नि का एनर्जी, वायु का एनर्जी, आकाश का एनर्जी। तो इसमें से हमें अब वायु, अग्नि और आकाश, ये 3 एनर्जीज को हम लोगों को एक्टिवेट करना है। इन 3 एनर्जीज को अगर हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं तो हम लोग कभी भी, मतलब इस पूरी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यहाँ तक कि मोटापा, किसी को अगर वेट लॉस करना है तो अगर प्राणायाम ठीक से करते हैं तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की फ्लो है वो पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, राइट। तो सबसे पहला हम लोग ये 5 तत्वों के लिए अलग अलग मुद्राएं हैं, और उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसको आप लोग ये नोट कर लीजिए ये अपने दिमाग में। देखिए ये 5 तत्वों में आपकी 5 जो वायु हैं वो कहाँ कहाँ है। देखिए एक ऐसे अगर करते हैं, ये है वायु मुद्रा, ठीक है ना। उसके बाद ये बीच की उंगली मिलाते हैं, ये है आपका आकाश मुद्रा। फिर उसके बाद ये जब मिलाते हैं, जो नामिका है आपका, ये है आपका, दिस इज योर पृथ्वी मुद्रा, ठीक है। और ये जब मिलाते हैं छोटी उंगली को, दैट इज वरुण मुद्रा यानी जल। और ये अग्नि के लिए इन दोनों मुद्रा, ये 5। अब अलग अलग मुद्राओं जैसे वायु मुद्रा, वायु और आकाश, ये दोनों वात के लिए होता है। तो आपको ये वायु और ये आकाश और ये मिल जाता है। ये जो मुद्रा है इसको हम लोग कहते हैं व्यान मुद्रा। व्यान मीन्स आपके पूरे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है, ऑक्सीजन का फ्लो है, और जितना भी आपका नर्वस सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, सब इस मुद्रा से कंट्रोल होता है, क्योंकि आपने वायु और आकाश को अपने साथ जोड़ दिया। और वायु और आकाश अगर आपका कंट्रोल में है तो आपको कभी भी बॉडी पेन नहीं, राइट। आर्थराइटिस या आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबार स्पॉन्डिलाइटिस, ये आपका वात को नियंत्रण करता है, वात, पित्त और कफ। अब हम लोग देखिए यहाँ मिला रहे हैं दो, एक है हम मिला रहे पृथ्वी को, और बीच की जो है वो है ये आकाश। तो एक्चुअली क्या है, ये अपान मुद्रा है जो डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींजिंग करता है, ये अपान मुद्रा है।
ठीक है। अब अपान मुद्रा डिटॉक्सिफिकेशन क्लींजिंग करता है और आपका पित्त दोष जो होता है वह पृथ्वी और जल के द्वारा, कि पृथ्वी और जल आपके बॉडी में अगर सॉलिड जितना आपने खाया उसके अनुसार आपने अगर लिक्विड कम लिया तो आपको अग्नि यानी एसिडिटी होगी, अग्नि की प्रॉब्लम है। इसीलिए, लेकिन अगर आप खाना खाते खाते पानी पिएंगे तब श्योर शॉर्ट आपको गैस या एसिडिटी हो। और खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी जरूर पिए। और अगर आपका खाना बहुत सूखा सूखा है, रात का खाना अगर आपका पानी वाला तरल नहीं है तो आपको एसिडिटी हो। इसीलिए इस सब को रेगुलेट करता है पृथ्वी और ये साथ में आकाश है एक्चुअली। और फिर इस तरह से ऐसे भी जोड़ते हैं। तो हम लोग आज करेंगे प्राण मुद्रा। ये देखिए, इसको हम लोग क्या किए, एक जो वरुण मुद्रा यानी जल और पृथ्वी, जल और पृथ्वी को हमने मिलाया। ओके, दिस इज आज ये हमारा प्राण मुद्रा, ठीक है। और प्राण मुद्रा मतलब आपकी वाइटल एनर्जी जो आपकी पूरी जो ऑक्सीजन की फ्लो है उसको रेगुलेट करने के लिए हम लोग बहुत सारे प्राणायाम करते हैं। पहला प्राणायाम प्राण मुद्रा में हम लोग करेंगे जो हम रोज सिखाते हैं। इसका आप लोग आज साइंटिफिकली मुद्रा विज्ञान के साथ प्राणायाम करना आज आप लोग समझ पाए हैं। तो श्वास भरिए, श्वास भरते हुए पेट को फुलाइए, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, सांस भरिए, पेट को फुलाइए। देखिए पेट फूलना चाहिए श्वास भर के, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। यह वशिष्ठ प्राणायाम, इसमें क्या होता है कि जो आपका डायफ्राम होता है यहाँ पे, जो आपके नीचे के ऑर्गन्स को ऊपर के आपके हार्ट और लंग्स से अलग करता है। नीचे के अंग आपके लीवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माता, वेनम, यूटेरस, सबको यह ऊपर का हार्ट और लंग्स अलग करता है। तो जब हम पेट फुलाते हैं तो आपके लंग्स लंग्स में स्पेस मिल जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है क्योंकि डायफ्राम नीचे चला जाता है। तो एक एक अल्वियोलीज में ऑक्सीजन अपने आप पहुंचता है। सांस भरिए, सांस छोड़िए। ये अपोजिट क्रिया है एक्चुअली। नॉर्मल ब्रीदिंग में जब आप सांस भरते हैं तो आपका छाती फूलता है और पेट अंदर जाता है। यहाँ पर उल्टा आप अपनी पर्पसफुल एनर्जी, अपनी एनर्जी लगाकर आप ऐसा करें। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़। ओके, 1 मिनट और करेंगे। सांस भरिए, पेट फुलाइए, सांस छोड़िए। तो देखिए हम भी प्राण मुद्रा में है। जल और पृथ्वी के मिलने से कफ वृत्ति नियंत्रित होता है। इसकी गड़बड़ी से अगर आपकी बॉडी में जो मैंने कहा कि एसिडिटी होगा, अगर आपका सॉलिड फूड और लिक्विड फूड बैलेंस नहीं हो तो कफ हो जाता है। तो जो भी खाना आपका पचता नहीं है वो सब गैस बनता है, और या तो आपको मलमूत्र से निकल जाना चाहिए, नहीं निकलेगा तो अंदर गैस बनेगा और आपको फिर लंग्स को प्रॉब्लम देगा। लंग्स में आपका वही जो खांसी सर्दी जुकाम है, दैट इज कफ, ठीक है। इसीलिए जल और पृथ्वी को रेगुलेट करने के लिए प्राण मुद्रा। अब हम लोग इसी मुद्रा में भस्त्रिका करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। ये 4 तरीके से हम भस्त्रिका करेंगे। चलिए सांस भरिए और हाथ ऊपर, छोड़कर नीचे। थोड़ा फास्ट करेंगे। ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट को स्लोली करना है। मासिक के दौरान माताएं बहनें कोई भी योगासन प्राणायाम नहीं करेंगे अक्सर। ये भस्त्रिका धीरे धीरे और भ्रामरी और ओंकार कर सकती है। सांस भरिए, छोड़िए।
लीला दीदी आप भी प्राणायाम कीजिए, धीरे धीरे अपना वीडियो ऑन कीजिए। ओके, अब ये 10 बार सांस भर के आगे छोड़कर पीछे। ओके, फिर उसके बाद ऐसे सांस भर के केवनी को उठा के छोड़कर नीचे। प्लांट में तो लगा हुआ। ओके, उसके बाद सांस भर के साइड छोड़कर आगे। फिर उसके बाद केवनी को मोड़ दो। विश्राम। अब अंतिम में ये पांचवा तरीके से डीप ब्रीदिंग। अब यहाँ पर आपका डिफरेंट डीप ब्रीदिंग होगा। आप देखेंगे कि छाती फूलेगा, श्वास अंदर। राइट, ये आपका हुआ भस्त्रिका। भस्त्रिका के इस तरह से 5 तरीके से आपने भस्त्रिका। अब हम लोग करेंगे कपालभाति। देखिए, कपालभाति भी प्राण मुद्रा में ही करेंगे। कपालभाति में जो आप फिर से एब्डोमेन ब्रीदिंग में आ जाइए तो आप कपालभाति आसानी से समझेंगे। एक हाथ पेट पे रखिए, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, राइट हैंड रखिए। सांस भरते हुए पेट फुलाइए, छोड़ते हुए अंदर कीजिए। Inhale and inflate the abdomen. Exhale and let the abdomen go inside. Inhale करते हुए सांस फुलाइए, एक्सहेल करते हुए पेट अंदर। अब क्या करेंगे, देखिए कपालभाति। श्वास फुलाइए और छोड़िए में जल्दी से अंदर। तो कपालभाति में आपका श्वास जब बाहर आता है, जैसे आपका वशिष्ठ प्राणायाम एब्डोमेन ब्रीदिंग में हो रहा था, सेम चीज। सांस भरते हैं तो आप पेट को फुलाते हैं और अब फटाफट अब दोनों हाथ आप यहाँ रख लीजिए और उसको करते रहिए। यानी आपका श्वास जब अंदर जा रहा है तो आपका पेट बाहर आ रहा है, ये आपको अपने आप महसूस होगा। और जैसे ही पूरा पूरा सांस अंदर चला गया, झटके से सांस छोड़ दी। यह है कपालभाति। हम नाड़ी शोधन में यही चीज आप एक नाक से करते हैं। अब राइट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए, ठीक है। और एक हाथ का आप ये मुद्रा ले लीजिए, वायु मुद्रा। राइट हैंड से बंद कीजिए और यही चीज आप 10 बार लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कीजिए। यानी लेफ्ट से लीजिए और लेफ्ट से छोड़िए। पूरा लीजिए और छोड़िए। ओके, पूरा लीजिए
ओके, अब देखिए राइट हैंड से ही मिडिल फिंगर आपका, ये जो अनामिका है ना, जिससे आप टीका लगाते हैं, उसी को से आप लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट से लीजिए, राइट से छोड़िए। ये प्राणायाम बच्चों को नहीं करना बेटा, आप लंबा सांस लेते रहो और छोड़ते रहो, हाथ पीछे रख के। ओके, 12 साल से कम उम्र के बच्चे इसको नहीं करेंगे। अब 10-10 बार के बाद दोनों हाथों में प्राण मुद्रा, और अब आप दोनों नासिका से कपालभाति करना। कपालभाति करने में कभी कोई बैकअप होता है तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, यानी आप पैर को जैसे पद्मासन लगाए हैं, या आप पैर खोलना चाहते हैं, पैर खोल के दीवार का सहारा लेके आप बैकबोन को सीधा रख के करें, ठीक है ना? ये ध्यान रखें। ओके, ये आपने आज दो सीखा। अब इसी में अगर नाड़ी शोधन होता है, ठीक है ना, तो आपका इसी में अगर नाड़ी शोधन होता है तो जब आप नाड़ी शोधन यानी आप लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़, राइट से लेके वापस लेफ्ट में आना, ये आप जब करते हैं तो इसमें आपका जो ये पूरा जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये तीनों खुल जाता है, यानी ईड़ा भागीरथी गंगा, पिंगला यमुना नदी, देवर मध्य गदा सुषुम्ना के सरस्वती, प्रयागराज, ये थर्ड आई जो है ये प्रयागराज, थर्ड आई ऑफ कॉन्स, प्रयागराजे जत्र उच्यते सर्व पापः प्रमुच्यते। ये इलाहाबाद के प्रयाग में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते। जब आप अपनी कुंडलिनी को, अपनी नेगेटिव एनर्जीज को फाइट करते हुए जब आपकी एनर्जी थर्ड आई पर पहुंच जाती है, यानी आप शिव चैतन्य हो जाते हैं, तभी आप, ये ध्यान रखें। ओके, चलिए अब हम लोग मुद्रा बदलेंगे और अपान मुद्रा में आएंगे। ओके, डिटॉक्सिफिकेशन के, और अभी का प्राणायाम क्या है, श्वास लेकर छोड़ दीजिए, छोड़ करके पेट को अंदर खींचते हुए जो उड्डयन, उड्डयन बंद, उड्डयन बंद हम आपको हमेशा से कराते आ रहे हैं। श्वास लीजिए, छोड़िए, पेट को अंदर खींचिए, विश्राम, और अब रिलैक्स करके आप पेट को छोड़िए, फिर से सांस भरिए, सांस छोड़िए, पेट को अंदर, सांस लीजिए, छोड़िए,
फिर से सांस भरिए, छोड़िए, उड्डयन बंद। देख लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं। अगर आप लोग ये नाभि जो है ना, पेट, जो माता बहनों को जो ड्रेस है, ड्रेस कोड में, साड़ी में ये नेवल पॉइंट एक्सपोज होता है, या आप लोगों को एक टाइम कम से कम सूर्य स्नान में आप अगर नाभि को एक्सपोज करेंगे तो आपका जो एनर्जी है, वाइटल एनर्जी, वो रिसीव होगा। आपका पूरी जो बच्चे का माँ के गर्भ में जो भोजन मिलता है वो नाभि से, नाभि आपकी इम्बैलेंस होती है तो बीमारियां होती हैं। इसीलिए आप लोग को जो हमारी भारतीय संस्कृति में है ना, इवन महिलाओं के भी ऐसे ड्रेस कोड बनाए गए कि वो नेवल पॉइंट एक्सपोज हो। तो आप ये समझिए कि यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि नाभि हमारा बैलेंस हो, यानी नाभि बैलेंस होने के लिए ये हम प्राणायाम कर रहे हैं। इनहेल, एक्सहेल, अभी देखिए जब हम ये एक्यूप्रेशर दे रहे हैं तो यहाँ लीवर, किडनी, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूटेरस इन लेडीज, सब कुछ एक्यूप्रेशर हो रहा है। तो आपकी गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स सब मैनेज हो जाता है इस प्राणायाम से। अब हम लोग करेंगे यही चीज, हम लोग जो एक्यूप्रेशर दे रहे थे योगासन में, योग मुद्रा जब हम कर रहे हैं तो यहाँ एक्यूप्रेशर हो रहा है, राइट। उसकी मंडूकासन हम कर रहे हैं तो वहाँ एक्यूप्रेशर हो रहा है, जो कल हमने किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अग्निसार करेंगे। बच्चे इसको नहीं करेंगे, राइट। श्वास लेकर छोड़ दीजिए, अपान मुद्रा बनाए रखिए और पेट को अंदर बाहर करेंगे। श्वास लीजिए, छोड़िए, ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट इसको आचार्य के इंस्ट्रक्शन से ही करें, ये ध्यान रखिएगा। तो उनको कितना बीपी है, ज्यादा बीपी है, नहीं करना है ये वाला। ओके, ये भी आपका गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और अर्थराइटिस, जोड़ों की दर्द, ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है, लेकिन उसका एक रेगुलर, एक उस स्टेज में आने से पहले आपको ये करना है। और अपान मुद्रा बनाए रखें, राइट। चलिए अब हम लोग करेंगे अगला शीतली शीतकरी। ओके, चलिए सब लोग 5 मिनट बने रहिएगा। 5 मिनट में आगे के 3 प्राणायाम हम लोग सिखाएंगे। ऑलरेडी आपको सिखा चुके हैं पुराने लोगों को। जीभ बोल करके हम सांस लेते हैं, ओके, और 8 सेकेंड होल्ड करने का, नाक से छोड़े। ओके, 1। देखिए, जीभ को गोल कीजिए, और मुद्रा आपकी डिपेंड करती है प्राण में है या अपान, आप दोनों में से जो आपको बॉडी की प्रॉब्लम है, कौन सा। अगर आपको
हार्ट और लंग्स और ब्रेन को एक्टिवेट करना है तो प्राण मुद्रा, लेकिन आपके अगर गैस एसिडिटी होती है तो अपान मुद्रा। इन दोनों केस में आपको ये राइट। तो अभी हम अपान मुद्रा में थे, कोई भी मुद्रा का इफेक्ट आपको 5 मिनट कम से कम लगा रहेगा, तब मुद्रा का प्रभाव पड़ता है, राइट। इसीलिए अभी अपान मुद्रा में ही कंटिन्यू रखिए, करिए। जी बोल कीजिए। 8 सेकंड रोकिए, फिर नाक से छोड़िए। अब शीत करी दांत से लीजिए, नाक से छोड़िए। दांत से लेना है और 8 सेकंड होल्ड करना है, फिर नाक से छोड़ना। ओके, चलिए ये हो गया आपका। अब भ्रामरी और ओंकार। ओके, इसके बाद ये जो आप लोग नाड़ी शोधन जो करते हैं, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, और फिर राइट से लेके वापस लेफ्ट में आना, ये स्पेशल प्राणायाम। यह प्राणायाम बिना आपके लोअर चक्रास को पावरफुल किए अगर आप ये प्राणायाम करते हैं तो आपको सिर्फ शारीरिक फायदा हो। ईड़ा भागीरथी गंगा, ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल भागीरथी गंगा यानी ठंडी नाड़ी है। राइट नॉस्ट्रिल पिंगला सुषुम्ना, पिंगला यानी सूर्य नाड़ी। ईड़ा भागीरथी गंगा, पिंगला यमुना नदी, यमुना नाड़ी भी कहते हैं। तयोर मध्यगता सुषुम्ना क्या सरस्वती, इसके मध्य में सुषुम्ना यानी सरस्वती नाड़ी है। तो ये जो डायगोनली एनर्जी जब चलेगी और आपका मान लीजिए चक्र बाधित है लोअर आपकी अग्नि तत्व में या वायु तत्व, तो उसको खोलने के लिए पहले ये सारे प्राणायाम जो हम बता रहे हो करना है, तब जाके उसे प्रवेश, राइट। ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग आज सिर्फ इतने प्राणायाम को ही प्रैक्टिस करें एक वीक। नेक्स्ट वीक में हम आपको चंद्र विधि, सूर्य विधि और फिर अनुलोम विलोम करें, राइट। चलिए अभी हम लोग अभी करते हैं ये भ्रामरी और ओंकार। तो भ्रामरी दो तरीके से करेंगे, वापस प्राण मुद्रा में आ जाएंगे। और आप पहला तरीका है कि आप प्राण मुद्रा में ही कान को बंद करेंगे फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर से, और पूरी तरह सांस लेके भौरे की तरह गुंजन करेंगे जब तक सांस है तब तक। ओके, उसके बाद 2 बार ऐसे करने के बाद आप सांभवी महामुद्रा में आएंगे, जिसमें कि आप फर्स्ट फिंगर को यानी इंडेक्स फिंगर को फॉरहेड पे रखेंगे। आप फिर उसके बाद सेकंड फिंगर को आप आईज पे रखेंगे, फिर थर्ड को आप नॉस्ट्रिल पे रखेंगे, फोर्थ को लिप्स के पास रखेंगे और कान को पूरी तरह बंद करके और सांस भरेंगे। अब भौरे की तरह गुंजन करेंगे उसी तरह। चलिए तो पहले हम लोग इससे करते हैं। सांस भरिए, भरिए, everybody do it. अब सांभवी महामुद्रा
आपका फोरहेड पे फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर यानी मध्यमा आपकी आंखों पे, नॉस्ट्रिल पे आपका आपकी ये मिडिल फिंगर और लिप्स के पास आपकी फिंगर, अनामिका आपके नॉस्ट्रिल पे। जब आप नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे तो अनामिका वाली यानी रिंग फिंगर वाली उंगली को उठाएंगे, सांस भरेंगे पूरी तरह और एक ही तरह गुंजन करेंगे जब तक सांस है तब। कान को अंगूठे से बंद करेंगे। अभी हाथ नीचे ओमकार करेंगे, सांस भरिए। महामंत्र, अष्टाक्षरी महामंत्र बाबा नाम केवल। बाबा यानी सुप्रीम फादर, परम पिता, जो आपकी अंतरात्मा में विराजमान है। बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम। उनका दीदी आप जा सकते हैं, हम साधना कराएंगे। बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम केवलम। बाबा नाम से सांस लीजिए, केवलम से। प्राणायाम के बाद ध्यान अगर आप करते हैं, योग आसन प्राणायाम के बाद ध्यान, तो आपकी जो आप जैसे पैसे कमाते हैं वह योगासन से और प्राणायाम से उसको आप विकेंद्रित करते हैं। विकेंद्रित यानी आप जहां जहां जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए उसको आप वहां पहुंचाते हैं और ध्यान से आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग करते हैं यानी कंजर्व करते हैं। आप अपनी वाइटल एनर्जी को, हर सेल्स, एक ऊर्जा को हमेशा परमानेंट रखने के लिए आप ध्यान करते हैं। ध्यान का मतलब होता है आपका मन हमेशा आपकी आत्मा के साथ जुड़ा है। 24 घंटे आप जो भी काम करें वह हम ध्यान से करते हैं। ध्यान टूटती है तो काम खराब होता है। श्वास लीजिए बाबा नाम से, केवलम से।
और ऐसा सोचिए खुले आसमान के नीचे आप अनंत ब्रह्म में गोल पृथ्वी पर बैठे, चारों तरफ ग्रह नक्षत्र तारे विराजमान, और इस अनंत सत्ता के साथ आप एक बाबा नाम से सांस लेते हुए केवल से छोड़ते हुए आपका अगर बैठने में तकलीफ हो रही हो, जरा ही लाइट जला दें ऊपर का, तो आप वेरी गुड। तो रोशन जी, आप आराम से रिलैक्स होकर कमर को सहारा देकर भी बैठ सकते हैं। अभ्यास में आप धीरे धीरे पद्मासन में 1 घंटे 2 घंटे फिर बैठ पाएंगे। सांस भरते हुए बाबा नाम केवल छोड़ते हुए, पैर के अंगूठों से एनर्जी को फील कीजिए, कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी को आप शरीर के एक एक सेल्स में आप फील कीजिए। बाबा नाम से सांस लेते हुए केवल पैर के अंगूठे से एड़ियों तक कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इनहेल विद बाबा नाम, एक्सहेल विद केवलम। बाबा मीन्स सुप्रीम फादर, परम पिता, अनंत ब्रह्म। उनके नाम से आप एनर्जी को फील कीजिए और टोज से एंकल्स तक योग निद्रा की भांति आप ध्यान कीजिए। एड़ियों से घुटनों तक शरीर के पैर के उस अंग को देखते हुए एनर्जी को फील। बाबा नाम सांस लेते केवलम छोड़। घुटनों से कमर तक सांस भरते बाबा नाम केवलम।
टेलबोन पर आप उस एनर्जी को देखिए और वहां से यूरिनरी पॉइंट पर आइए, जेनेटरी एरिया भावानाम केवलम। अब यहाँ जितने भी जो ग्लैंड्स हैं उसके साथ एनर्जी सेंटर है जिसको चक्र कहते हैं। तो चक्र ध्यान हम लोग आगे के लेवल्स पे करेंगे। अभी हम लोग नॉर्मल योग निद्रा ध्यान कर रहे हैं। जेनेटरी एरिया यूरिनरी पॉइंट से ऊपर उठते हुए नेवल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अनाभि के पास आपकी जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको एनर्जाइज कीजिए मंत्र के साथ। इंटेस्टाइन्स, लिवर, पैंक्रियास, किडनीज, यूटेरस इन लेडीज, सबको एक्टिवेट कीजिए। बाबा नाम सांस लेते हुए केवलम छोड़। हार्ट और लंग्स, इनहेल विद बाबा नाम, एक्सहेल विद केवलम। सेंटर ऑफ चेस्ट पे कंसंट्रेट करके हार्ट और लंग्स को रेजुवेनेट। नेक और शोल्डर, बाबा नाम सांस लेते हुए केवलम छोड़ते हुए विशुद्ध चक्र। यहाँ से आपकी देवीय शक्ति शुरू हो जाती है। देवता के चक्र कौन कौन है? विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार। मानवीयता का चक्र आपका अनाहत, हार्ट चक्र। और पशु के चक्र कौन है? पशुता के नीचे के नेवल पॉइंट, मणिपुर, यूरिनरी पॉइंट, स्वादिष्ठान और लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट जो टेलबोन है, मूलाधार चक्र, वहां आपके तीनों पावर है, पशुता, मानवीयता और देवता, देवीयता, यानी एनिमैलिटी, ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी। तो आप विशुद्ध चक्र आपकी थायराइड की ग्रंथि और ये ग्लैंड्स, चक्रास, प्रोपेंसिटीज, हार्मोन सेक्रेशंस, सब कुछ को बैलेंस करने का यह योग निद्रा ध्यान क्रिया है। Only by meditation you can activate your body, mind and soul.
by the chakra balance और योग निद्रा ध्यान with the mantra. अब फाइनली टॉप सेंटर ऑफ द टू आईज, चेहरे को पूरा रेजुवेनेट कीजिए, दोनों आंखों के बीच मन एकाग्र कीजिए। टॉप ऑफ द हेड, बाबा नाम सांस्कृतिक अब ऊपर से नीचे हृदय पर मन पड़ाइए। इस एनर्जी को, जो टॉप ऑफ द हेड में जो गुरु की शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है, इस चक्र में ब्रह्म की शक्ति होती है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। इस यूनिवर्सलिज्म के थॉट्स को आप जब हृदय पर स्थापित करें तो आपका पूरे संसार में जो जीवन होता है वह जीवन सबके प्रति बराबरी का भाव, अपनापन का भाव हो जाता है। You embrace the whole of the universe with the feeling that everyone is yours. Everyone is, you are one with everything. Because you see the personification of bliss, the supreme consciousness, in each and every unit of this universe. Each and every cells, each and every particles, each and every atoms of this universe. As says Bhagavad Gita, Sarvbhutasmatmanam Sarvbhutani cha Atmani Ikshate Yogi Yuktatma Sarvatra Samdarshana. A person in yoga sees the Atma in everything and everything in Atma. एक योगी हर चीजों में भगवान को देखता और भगवान में हर चीज। मैं भगवान के अंदर हूँ, मेरे अंदर भगवान है, यह भाव ही आपका सही ध्यान है, जो आप अपने हृदय में उस भगवान को स्थापित कर रहे हैं, उस सदगुरु को स्थापित कर रहे हैं। बाबा नाम सांस लेते हुए केवलम। धीरे धीरे आंखें खोलिए, खुली आंखों से संसार को यथा। आप हर श्वास में जब आप मंत्र जाप करते हैं तो उस ब्रह्म को आप फील करते हैं, जो आपके परम पिता है, जो क्रिएटर है, कॉन्शियसनेस, आनंद ब्रह्म है, उनके नाम से सांस लेते हैं। धीरे 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 आंखें बंद, हाथ जोड़िए, प्रार्थना करें। नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरु ब्रह्मा
नमः त्रिकुटी को स्पर्श करते rub your hands and the energy which is there in your hand, we just give that energy to each and every part of your body. ये पूरी एनर्जी आपकी इस प्राणायाम ध्यान के बाद आपके शरीर का। अब आप सोचिए कि हमने क्या किया कि हमने सिर्फ अपने बॉडी के एक एक सेल्स को सिर्फ प्राण के साथ, श्वास के साथ कॉन्सेंट्रेट किया। पैर को खोलकर अच्छे से मालिश। थाइस का जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपकी लीवर का एक्यूप्रेशर होता है। यहाँ से सिर्फ टच कर लेने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहती है। फिर ऐसे थाइस और ये जितनी भी आप मर्म थेरेपी या जो न्यूरोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, ये सारा चीज और योगासन, ये एक्चुअली क्या करता है कि पूरे बॉडी की जो एंडोक्राइनोलॉजी है, लिम्फेटिक सिस्टम है, उसको एक्टिवेट करता है। और ये सारा काम आप मेडिटेशन से कर सकते हैं। सारा काम आप मेडिटेशन से कर सकते हैं, क्योंकि आप मेडिटेशन में जब आप बॉडी के एक एक सेल्स को कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपकी एनर्जी होगी। और इससे भी सूक्ष्म है, अगर चक्रास को आप एक्टिवेट करते हैं, आप एक एक चक्र पर अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं और वैसे योगासन आप करते हैं जो चक्र को एक्टिवेट करे। जो हमने योग मुद्रा किया था, तो योग मुद्रा में जब आप 11 पॉइंट को प्रेस किए, मणिपुर चक्र है जो 5 वायु जो आपके होते हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, उस समान वायु का सेंटर है। नाभि से ही बच्चे को गर्भ में सारा कुछ मिलता है, सारा न्यूट्रिशन नाभि से मिलता है। और जन्म होने के बाद भी वो नाभि हमेशा यूनिवर्सल एनर्जी को रिसीव करके आपके बॉडी की सारी एनर्जी को रेगुलेट करता है। इसीलिए आप देखेंगे नाभि आपका जो बोलते हैं नाभि की संख्या, यानी नाभि इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए अंदर। नाभि को हम लोग बैलेंस करने के लिए ये सारे प्राणायाम करते हैं। आप नाभि, अगर आपका नाभि गड़बड़ होगा, आप चेक कर सकते हैं कि ये अगर आप नाभि मिलाइए, यहाँ का जो आपकी सिधाई है, इसको आप ये जो है ना, ये लाइन होते हैं हाथ की, इसको मिला के और आप ऐसे करके मिलाते हैं और आपकी जो ये पूरा हाथ को ऐसे मिलाइए और आपकी ये लिटिल फिंगर अगर छोटी बड़ी होगी तो आपकी समझ लीजिए नाभि इम्बैलेंस। फिर उसको हम लोग को नाभि को सेट करते हैं हम लोग न्यूरोथेरेपी में। तो ये नेचुरली सेटिंग होती है योगासन से और आपके प्रॉपर अल्कलाइन सात्विक डाइट से। गैस एसिडिटी होगी, नाभि गर्भ, तो नाभि उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है और इसी से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन, ये सब होते हैं। एंड दैट प्रोलॉन्ग प्रॉब्लम्स create diabetes, blood pressure. If those acidic deposits goes in the blood vessels, then it creates obstacles in the blood flow, which is moving at the speed of 90 miles per second. अब आप सोचिए उसमें थोड़ा सा अगर आपका एसिडिक डिपॉजिट हो गया आपके ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड प्रेशर हो गया, वो आपके हार्ट के अगर ये में चला गया वेसल्स के पास, तो वहां पर हार्ट ब्लॉकेज हो जाता और वही ज्यादा हो जाती तो हार्ट अटैक होता, तो कहते हैं हार्ट बीटिंग ब्लॉकेज। उसी प्रकार आपका अगर यहाँ पर होगा नेक में, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा। आपकी बैकबोन में अगर एसिडिक डिपॉजिट होगी तो आपका लंबा स्पॉन्डिलाइटिस स्लीपिस साइटिका तक हो जाएगा। आपकी जॉइंट्स में अगर होगी तो आपको आर्थराइटिस, यहाँ सब जगह। ऑल इज बिकॉज ऑफ रॉन्ग फूड हैबिट्स, रॉन्ग लाइफस्टाइल। तो इसीलिए आप जब ये सारा चीज करते हैं तो ये एलोपैथी वाले क्या करते हैं, उस एसिडिटी को दूर करने डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते, वो जबरदस्ती केमिकल डाल के उसको हटाने की कोशिश करते हैं और नहीं हटता है तो फिर उसके बाद उसको उस ऑर्गन में गड़बड़ी होगी तो काट के फेंक देते हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया तो गॉल ब्लैडर को निकाल के फेंक दिया, किडनी स्टोन तो निकाल पाते हैं थोड़ी बहुत। तो इस तरह से कैंसरस बॉडी हो गई तो सब बॉडी के पार्ट्स को निकालना शुरू कर। बट
योग एंड आयुर्वेदा डज व्हाट, इट assimilates that पंचभूतास, और उस पंचभूत को फिर से आपका अपना जो पंचभूत है बॉडी का, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, आपकी कॉन्सियसनेस से, जो यजुर्वेद में कहा आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रथमे, आपकी आत्मा अगर जागृत है तभी आप अपने शरीर को वह वाहन बनाते हैं जिस वाहन पर बुद्धिन तु सारथि विधि मना प्रग्रमेत, जिस वाहन पर बैठकर स्वयं परमात्मा, जो जिस प्रकार अर्जुन के रथ पर परमात्मा भगवान कृष्ण बैठे हैं, उसी प्रकार स्वयं परमात्मा आपके बुद्धि को विवेक द्वारा, आपकी चैतन्य सत्ता द्वारा सही गलत को कंट्रोल करने और मना प्रग्रमेत, 10 इंद्रियां आपकी गलत भी करेगी सही भी करेगी। आंख अच्छा देखेगा बुरा देखेगा, तो बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सुनना है, बुरा नहीं सूंघना है, बुरा नहीं चीज में लाना है, या आपको सुबह सुबह चाय नहीं पीना है, चाय के प्रति जो आपका समोसे का सुगंध आया और आपको समोसा अगर नहीं खाना है, इसको कंट्रोल करता है वो कृष्ण, वह चैतन्य सत्ता जो आपकी बुद्धि में विवेक बनकर आता है। कब होता है? जब आपकी आत्मा जागृत होती है, तब जब आपकी चेतना ब्रह्म के साथ एक होती है, आपकी चेतना ईश्वरीय होती है, ये पूरा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आपकी शरीर की विज्ञान के साथ ब्रह्म के साथ जुड़ी। यही चीज आप मेडिटेशन में जब आप करते हैं तो आप एक एक सेल्स को एनर्जाइज करते हैं और आसनास प्राणायाम से उसको एक्टिवेट करके यू रिमेन हेल्दी इवन एट द एज ऑफ 90 और 100 years. This is all about the pranayam dhyan. Namaskar. Thank you. थैंक यू सर। सर एक छोटा डाउट पूछ सकते हैं सर? एक मिनट।